एक छोटे से गांव में रहने वाली सीमा एक साधारण लड़की थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। माँ घर संभालती थी और सीमा दो छोटे भाइयों की देखभाल करती थी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन प्यार और एकता की कोई कमी नहीं थी। सीमा ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन कॉलेज जाने का सपना अधूरा रह गया क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी। वह गांव की सिलाई की दुकान पर काम करती थी, जहां वह औरतों के कपड़े सिलती और थोड़े बहुत पैसे कमाती। उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन उसमें एक सपना था, एक अच्छे घर में शादी हो और वह खुशहाल जीवन जी सके। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। वह परिवार शहर का था, जहां बड़े बड़े बंगले, कारें और नौकर चाकर थे। लड़का राज नाम का था, जो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। राज की माँ श्रीमती अनिता देवी एक हाई सोसाइटी वाली महिला थीं, जो हमेशा ब्रांडेड साड़ियाँ पहनती और पार्टियों में जातीं। राज के पिता श्रीमान अशोक कुमार एक सफल उद्योगपति थे, जिनकी कंपनी पूरे राज्य में फैली हुई थी। राज खुद एमबीए करके घर का बिजनेस संभाल रहा था। रिश्ता कैसे आया? दरअसल राज की दादी गांव की थी और उन्होंने सीमा को देखा था। दादी को सीमा की सादगी पसंद आई और उन्होंने सोचा कि ऐसी बहू घर में खुशियां लाएगी। शादी की बात चली। सीमा के घरवाले खुश थे, लेकिन डर भी था। अमीर घर में गरीब लड़की कैसे एडजस्ट करेगी? लेकिन राज ने सीमा को देखा और उसे पसंद कर लिया। वह कहता था, मुझे पैसों से नहीं, दिल से रिश्ता चाहिए। शादी धूमधाम से हुई। अमीर घर की तरफ से सब कुछ ग्रैंड था, बैंड बाजा, फूलों की सजावट, हजारों मेहमान। सीमा की तरफ से सादगी थी, लेकिन खुशी अपार। शादी के बाद सीमा विदा होकर शहर के बड़े बंगले में आए। वहां का माहौल उसके लिए नया था। चारों तरफ चमक दमक, एयर कंडीशनर, स्विमिंग पूल, नौकरानियां काम करती, ड्राइवर कार चलाते। सीमा को लगा जैसे वह किसी फिल्म में आ गई हो। पहले कुछ दिन अच्छे गुजरे। राज उसे प्यार करता, घुमाता फिराता। लेकिन जल्दी ही सास अनिता देवी की नज़रें बदलने लगीं। वह सीमा को देखकर कहती, तुम्हारी परवरिश गांव में हुई है, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, सीखना पड़ेगा। सीमा को लगा कि वह कोशिश करेगी। वह सुबह उठकर चाय बनाती, लेकिन सास कहती, नौकर हैं ना, तुम क्यों कर रही हो? फिर भी सीमा घर के काम में हाथ बटाती। ससुर अशोक कुमार ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन तामे दे नजरें सीमा पर दया वाली होती। दादी सबसे अच्छी थीं, जो सीमा का साथ देती। एक दिन पार्टी हुई। अनिता देवी ने सीमा को तैयार होने को कहा। सीमा ने अपनी साड़ी पहनी, लेकिन अनिता देवी ने कहा, यह क्या पहना है? डिजाइनर साड़ी पहनो। सीमा के पास ऐसी साड़ियां नहीं थीं। राज ने नई साड़ी खरीदवाई, लेकिन पार्टी में सीमा असहज महसूस करती रही। मेहमान औरतें उससे बात करतीं, लेकिन उनकी बातें सीमा को समझ नहीं आती। ब्रांड्स, ट्रिप्स, शॉपिंग। एक औरत ने पूछा, तुम्हारा हनीमून कहाँ प्लान किया? सीमा शर्मा गई। हनीमून? वह तो नहीं हुआ था। राज व्यस्त था। पार्टी के बाद अनिता देवी ने ताना मारा, तुम्हें सोसाइटी में फिट होना सीखना होगा, वरना लोग हंसेंगे। धीरे धीरे सीमा को एहसास हुआ कि अमीर घर की जिंदगी बाहर से चमकदार है, लेकिन अंदर से खोखली। नौकर काम करते, लेकिन परिवार में प्यार कम था। अनिता देवी हमेशा राज पर दबाव डालती कि बिजनेस बढ़ाओ, पैसा कमाओ। सीमा को घर में अकेलापन महसूस होता। वह गांव की याद करती, जहां पड़ोसी एक दूसरे से बात करते थे। यहाँ तो सब अपने अपने रूम में बंद। एक रात राज से बात की, मुझे घर की याद आती है। राज ने कहा, एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीमा को लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर एक दिन अनिता देवी ने सीमा को बुलाया और कहा, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। किचन देखो, पार्टी प्लान करो। सीमा ने कोशिश की, लेकिन गलतियां होतीं। एक बार मेहमान आए और सीमा ने साधारण खाना बनाया। अनिता देवी नाराज हुई, यह क्या है? कॉन्टिनेंटल डिशेज बनानी थीं। सीमा रो पड़ी। राज ने समझाया, लेकिन वह खुद मां के दबाव में था। दादी ने सीमा को सांत्वना दी, बेटी धैर्य रखो। अमीर घर में गरीब बहू की जिंदगी आसान नहीं होती। सीमा ने फैसला किया कि वह सीखेगी। वह किताबें पढ़ने लगी, इंटरनेट पर वीडियो देखने लगी। लेकिन हर कदम पर ताने मिलते। अनिता देवी कहती, गरीब घर से आए हो, आदतें नहीं जाएंगी। सीमा चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती जाती। एक दिन राज के साथ बाहर गई, लेकिन अनिता देवी ने फोन करके वापस बुला लिया। बहू को घर संभालना चाहिए, घूमना फिरना नहीं। सीमा को लगा जैसे वह कैदी हो गई हो। गांव में वह आज़ाद थी, यहाँ बंधन थे। धीरे धीरे महीने बीतते गए। सीमा गर्भवती हुई। खुशी की खबर आई, लेकिन अनिता देवी ने कहा, बेटा होना चाहिए, वारिस चाहिए। सीमा डर गई, क्या होगा अगर बेटी हुई? राज ने कहा, चिंता मत करो। लेकिन दबाव बढ़ता गया। डॉक्टर के पास जाते समय अनिता देवी साथ जाती और पूछती, लिंग क्या है? कानूनन नहीं बताते, लेकिन अनिता देवी की आंखों में उम्मीद थी। सीमा प्रार्थना करती कि सब ठीक हो। ये भाग सीमा की शादी और अमीर घर में एंट्री की कहानी है। वह संघर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शुरुआत है।
गर्भावस्था के दौरान सीमा को बहुत सावधानी बरतनी पड़ी। अनिता देवी ने नौकरानी को सीमा की देखभाल के लिए लगा दिया, लेकिन खुद नज़र रखती। तुम्हें आराम करना है, लेकिन घर के काम भी देखो। सीमा को समझ नहीं आता था कि आराम कैसे करे जब हर समय ताने मिलते। एक दिन वह किचन में फिसल गई, लेकिन सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। अनिता देवी चिल्लाईं, देखो, गांव वाली आदतें। सावधानी नहीं बरतती। राज काम से लौटकर सीमा को सांत्वना देता, लेकिन वह खुद तनाव में था। बिजनेस में घाटा हो रहा था और पिता दबाव डालते। जैसे जैसे पेट बड़ा होता गया, सीमा की मुश्किलें बढ़ती गईं। वह गांव जाना चाहती थी, लेकिन अनिता देवी ने मना कर दिया। यहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, गांव में क्या सुविधा। सीमा चुप रह गई। रातों को वह रोती, राज से कहती, मुझे माँ की याद आती है। राज वादा करता कि डिलीवरी के बाद ले जाएगा, लेकिन डिलीवरी का समय आया। अस्पताल में सीमा को दर्द हुआ और बच्चा हुआ, एक बेटी। खुशी की बजाय अनिता देवी का चेहरा उतर गया। बेटी, वारिस तो बेटा चाहिए था। ससुर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी खुश हुईं। बेटी लक्ष्मी है। घर लौटकर सीमा बच्ची को संभालती। नाम रखा गया रिया, लेकिन अनिता देवी बच्ची से दूर रहती। तुम्हें ही देखना है, मैं व्यस्त हूँ। सीमा अकेली बच्ची को पालती, रात रात जागती। राज मदद करता, लेकिन काम की वजह से कम समय दे पाता। एक दिन अनिता देवी ने कहा, दूसरा बच्चा जल्दी प्लान करो, बेटा चाहिए। सीमा हैरान रह गई। अभी रिया छोटी थी और वह खुद कमजोर, लेकिन दबाव बढ़ता गया। पड़ोस की औरतें आती, ताने मारती, गरीब घर से आए हो, अमीर घर की रीतें नहीं जानती। सीमा ने फैसला किया कि वह मजबूत बनेगी। वह बच्ची को अच्छे से पालने लगी और घर के काम भी करती। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। राज का एक्सीडेंट हो गया। कार दुर्घटना में वह घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती हुआ। अनिता देवी रोती, मेरा बेटा। सीमा भी उदास थी, लेकिन वह अस्पताल जाती, देखभाल करती। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तनाव था। राज ठीक हुआ, लेकिन घर लौटकर वह बदल गया। काम पर ज्यादा फोकस करने लगा, सीमा से दूर। अनिता देवी ने सीमा पर इल्जाम लगाया, तुम्हारी वजह से तनाव में था, एक्सीडेंट हुआ। सीमा टूट गई। वह सोचती कि क्या गलती की। गांव से फोन आते, माँ कहती, बेटी सहन करो। लेकिन सहन की हद होती है। एक दिन अनिता देवी ने सीमा के कपड़ों पर ताना मारा, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं? सोसाइटी में शर्मिंदगी होती है। सीमा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अनिता देवी गुस्सा हो गई, जवाब देती हो, गरीब घर की लड़की। राज ने बीच बचाव किया, लेकिन सीमा का दिल दुखा। रिया बड़ी होने लगी। सीमा उसे स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन अनिता देवी ने कहा, होम स्कूलिंग कराओ, अच्छी टीचर बुलाओ। पैसा था, लेकिन सीमा चाहती थी कि रिया नॉर्मल जिंदगी जिए। संघर्ष बढ़ता गया। एक पार्टी में सीमा को अपमानित किया गया। एक रिश्तेदार ने कहा, ये बहू कहाँ से लाए, गांव वाली लगती है। सीमा रोकर कमरे में गई। राज ने सांत्वना दी, लेकिन वह खुद असहाय था। सीमा ने सोचा कि वह कुछ करेगी। वह सिलाई का काम फिर शुरू करना चाहती थी, लेकिन अनिता देवी ने मना कर दिया। बहू बाहर काम नहीं करेगी। सीमा उदास हो गई, लेकिन दादी ने कहा, बेटी, समय बदलेगा। महीने बीतते गए और सीमा की जिंदगी संघर्ष से भरी रही। रिया अब 3 साल की हो गई थी। सीमा उसे प्यार से पाल रही थी, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण था। अनिता देवी हमेशा सीमा पर नजर रखती, छोटी छोटी बातों पर डांटती। एक दिन रिया बीमार हो गई। बुखार आया। सीमा डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन अनिता देवी ने कहा, घर पर ही दवा दो, अस्पताल क्यों? लेकिन बुखार बढ़ता गया। सीमा ने राज से कहा और वे अस्पताल गए। डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन है। इलाज हुआ, रिया ठीक हुई। लेकिन अनिता देवी ने सीमा पर इल्जाम लगाया, तुम्हारी लापरवाही से हुआ। सीमा अब सहन नहीं कर पा रही थी। वह राज से बात करती, मुझे लगता है मैं यहाँ फिट नहीं हूँ। राज कहता, माँ बदल जाएंगी, लेकिन बदलाव नहीं आता। एक दिन सीमा ने गांव जाने की जिद की। अनिता देवी ने मना कर दिया, लेकिन राज ने साथ दिया। वे गांव गए। वहां सीमा की माँ ने गले लगाया, बेटी, तू पतली हो गई है। सीमा रो पड़ी। गांव की हवा में सुकून मिला। रिया को भी मजा आया, लेकिन वापसी पर अनिता देवी नाराज थी। गांव जाकर क्या मिला? आदतें और खराब हो गईं। सीमा ने फैसला किया कि वह आत्मनिर्भर बनेगी। वह चुपके से ऑनलाइन कोर्स करने लगी, फैशन डिजाइनिंग का। फोन पर वीडियो देखती, सीखती। राज को पता चला, वह खुश हुआ। अच्छा है, तुम्हारा टैलेंट यूज करो। लेकिन अनिता देवी को पता चला तो गुस्सा हुई, बहू पढ़ाई करेगी, घर संभालो। सीमा ने पहली बार जवाब दिया, माँ जी, मैं घर भी संभालूंगी और पढ़ाई भी। अनिता देवी स्तब्ध रह गईं। धीरे धीरे सीमा का आत्मविश्वास बढ़ा। वह घर में डिजाइन बनाती, साड़ियाँ सिलती। एक दिन एक पड़ोसन ने देखा और पसंद किया, मुझे भी बनाओ। सीमा ने बनाए और पैसे मिले। अनिता देवी को पता चला, लेकिन चुप रहीं।
शायद डर था कि राज नाराज हो। राज का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था, वह सीमा का समर्थन करता। लेकिन एक नया मोड़ आया। अनिता देवी की बहन आई और उन्होंने सीमा पर ताने मारे। गरीब बहू, पैसा कमा रही है, शर्म नहीं आती। सीमा ने सहन किया, लेकिन अंदर से उबल रही थी। एक रात राज से कहा, मैं अलग रहना चाहती हूँ। राज हैरान, क्यों? सीमा ने सब बता दिया। राज ने माँ से बात की, लेकिन अनिता देवी ने कहा, बहू बदल गई है, विद्रोही हो गई। परिवार में कलह बढ़ी। दादी ने सीमा का साथ दिया, बेटी सही है। ससुर चुप रहे। रिया अब स्कूल जाने लगी। सीमा उसे तैयार करती, पढ़ाती। लेकिन अनिता देवी हस्तक्षेप करती। ऐसे मत पढ़ाओ, प्राइवेट टीचर बुलाओ। सीमा ने मना कर दिया, मैं खुद पढ़ा सकती हूँ। यह विद्रोह का बीज था। सीमा अब चुप नहीं रहती थी। वह सोसाइटी की मीटिंग्स में जाती, बात करती। लोग उसे पसंद करने लगे। एक दिन एक इवेंट में सीमा ने अपनी डिज़ाइन शो की। सबने तारीफ की। अनिता देवी जल गईं। संघर्ष बढ़ता गया। राज बीच में फंसा था। एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। अनिता देवी ने कहा, तुम्हें तलाक दे दो। सीमा रो पड़ी, लेकिन मजबूत रही। मैं नहीं डरूंगी। राज ने मां को समझाया, लेकिन माहौल खराब हो गया। सीमा ने सोचा कि वह लड़ाई लड़ेगी। सीमा का बिजनेस बढ़ने लगा। वह घर से ही ऑर्डर लेती, डिज़ाइन बनाती। सोशल मीडिया पर पेज बनाया, फोटो डाली। ऑर्डर आने लगे, पैसा कमाने लगी। अनिता देवी को जलन हुई, लेकिन चुप रहीं। राज खुश था, तुमने साबित कर दिया। रिया भी मां की तरह बनना चाहती थी। लेकिन एक समस्या आई, अनिता देवी बीमार हो गईं। हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती। सीमा ने देखभाल की, रात रात जागी। अनिता देवी को एहसास हुआ कि बहू कितनी केयरिंग है। ठीक होने पर अनिता देवी ने कहा, तुम अच्छी हो, मैं गलत थी। ये बदलाव की शुरुआत थी। अनिता देवी अब सीमा से अच्छे से बात करतीं। बेटी, सिखाओ मुझे तुम्हारी डिज़ाइन। सीमा खुश हुई। परिवार में प्यार बढ़ा। दादी खुश थीं। ससुर ने सीमा की तारीफ की। राज और सीमा करीब आए। वे साथ घूमने गए। रिया को भी खुशी मिली। सीमा का बिजनेस बड़ा हुआ। वह एक छोटी दुकान खोलना चाहती थी। राज ने मदद की, लेकिन चुनौतियां बाकी थीं। एक कॉम्पिटिटर ने सीमा की डिज़ाइन कॉपी की। सीमा ने लड़ाई लड़ी, लीगल एक्शन लिया। जीत गई। इससे आत्मविश्वास बढ़ा। घर में अब सीमा की राय ली जाती। अनिता देवी बदल गईं। वे कहती, गरीब घर से आए, लेकिन दिल अमीर है। सीमा ने गांव में मदद शुरू की, स्कूल बनवाया, गरीब लड़कियों को सिलाई सिखाए। जीवन सुंदर हो गया। लेकिन एक ट्विस्ट आया। राज का ट्रांसफ़र हुआ दूसरे शहर। सीमा ने साथ जाना चुना। नया घर, नई शुरुआत। अनिता देवी ने कहा, जाओ, लेकिन आते रहना। विदाई भावुक थी। नई जगह पर सीमा ने बिजनेस बढ़ाया। रिया नया स्कूल ज्वाइन किया। सीमा अब खुश थी। नए शहर में सीमा की जिंदगी खिल उठी। वह एक बड़ा बुटीक खोला, जहां उसकी डिज़ाइन बिकती। राज का बिजनेस भी अच्छा चला। रिया स्कूल में टॉप करती। अनिता देवी कभी कभी आती, अब वे दोस्त जैसी थीं। सीमा ने दूसरा बच्चा प्लान किया, बेटा हुआ। नाम रखा आरव। परिवार पूरा हो गया। सीमा अब अमीर घर की गरीब बहू नहीं, बल्कि मजबूत महिला थी। वह सेमिनार्स में जाती, अपनी कहानी बताती। लड़कियां इंस्पायर होतीं। गांव जाकर माँ पिता से मिलती। वे गर्व करते। जीवन में सब कुछ मिला, प्यार, पैसा, सम्मान। सीमा सोचती, संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। अंत में सब खुश थे।